Assalamu alaikum students. Today we are going to study remaining parts of exoskeleton from human skeleton, which is we are studying as a representative organism of sport and movement in animals from chapter number 16 of FSC part 2 biology book. एक्सोस्केलेटन में हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने स्कल के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने क्रेनियम और फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ा था और उसका फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करना। स्कल के बाद स्कल से एक्सटेंड होता हुआ हमारे पेल्विस रीजन तक जाता हुआ एक दूसरा स्ट्रक्चर है एक्सोस्केलेटन का, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये स्कल के बाद शुरू होता है और पेल्विस रीजन तक जाता है, तो ये बेसिकली हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी बनाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे वर्टिब्राई पे मुश्तमिल होता है और इन वर्टिब्राई की कुल तादाद 33 होती है। इन वर्टिब्राई को हम जिस्म में इनकी लोकेशन की बेस पे नेम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सर्विकल वर्टिब्राई, थोरेसिक वर्टिब्राई, लुम्बर वर्टिब्राई और पेल्विक वर्टिब्राई शामिल हैं। सबसे पहले सर्विकल वर्टिब्राई, ये बेसिकली क्योंकि हमने बात की कि वर्टिब्रल कॉलम स्कल के बाद से शुरू होती है, तो ये बेसिकली हमारे नेक रीजन में है। उसके बाद थोरेसिक, जो हमारी जहाँ पे नेक खत्म होती है यानी कि हमारा शोल्डर रीजन से लेके हमारा रिब केज तक। उसके बाद जहाँ पे हमारे मेन जितने भी वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं। उसके बाद लुम्बर रीजन है आपका एब्डोमिनल रीजन, और उसके बाद सबसे एंड वाला रीजन है पेल्विक रीजन, जो कि हमारे पेल्विक गिर्डल की तरफ आता है। सबसे पहले 7 वर्टिब्राई जो हैं उनको सर्विकल वर्टिब्राई कहा जाता है। ये हमारी नेक के अंदर मौजूद होते हैं और इनमें से भी पहले 2 वर्टिब्राई अटलस एंड एक्सिस कहलाते हैं। नेक के बाद नेक्स्ट हमारा थोरेसिक रीजन आ जाता है, तो 12 हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्राई हैं। इसके बाद 5 लुम्बर वर्टिब्राई हैं जो कि उनको नेम किया गया है उनकी लोकेशन पे, दैट इज लुम्बर रीजन। अब यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं इजीली, 7 और 5 अगर आप इनको जमा करें तो टोटल 12 बनता है, यानी कि पहला 7, तीसरा 5 और दरमियान में आ जाएगा 12। तो ये 7, 5, 12 की डिस्टिंक्शन आप याद रख सकते हैं। 7, 5, 12 को टोटल करें तो हमारे पास जो नंबर आता है 33 में से बाकी सिर्फ 9 रह जाते हैं। तो जो लास्ट हमारा पेल्विक वर्टिब्राई है वो 9 होंगे। इन 9 में से भी इंटीरियर 5 वर्टिब्राई ज्वाइन होते हैं और सैक्रम बना रहे होते हैं, जबकि पोस्टीरियर 4 वर्टिब्राई ज्वाइन होके कॉक्सिक्स बना रहे होते हैं। तो ये टोटल 9 पेल्विक वर्टिब्राई हैं जो कि बेसिकली हमारे पेल्विक रीजन में मौजूद होते हैं। ओवरऑल अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन की बात करें तो एक तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कर रहा है, इसके साथ साथ इसके अंदर 4 मुख्तलिफ जगहों पे कर्वेचर्स होते हैं। कर्वेचर का मतलब होता है कर्व या मुड़ना। यही वजह है कि ये एक स्ट्रेट कॉलम की निस्बत ज़्यादा मजबूत होता है और हमें मुख्तलिफ पोस्चर्स में भी हमारा जो सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, उसको स्ट्रेंथन करता है और उसको सपोर्ट करता है, ताकि हमारी शेप भी मेंटेन रह सके, हमें हमारी बॉडी को सपोर्ट भी मिले और हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है जिनकी ये प्रोटेक्शन का जिम्मा इसने उठाया हुआ है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर सके। वर्टिब्रल कॉलम की लेबल डायग्राम बनाना भी बहुत ज़रूरी है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। आपने पहले तो एक डबल कर्व लाइन लगानी है, ये एक कर्व और ये दूसरा कर्व। उसके बाद हमने यहाँ पे आपने थोड़ा फ्यूज्ड फॉर्म में, क्योंकि गर्दन का रीजन छोटा होता है और यहाँ पे 7 वर्टिब्राई मौजूद होते हैं, तो आपने बिल्कुल साथ साथ बारीक बारीक लाइन लगा लेनी है, स्ट्रिप्स ही बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक हमारे 7 नेक वर्टिब्राई कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद इसी तरह आपने गिन के 12 स्ट्रिप्स कंप्लीट करनी है, यहाँ तक हमारे थोरेसिक वर्टिब्राई यानी कि हमारा जो छाती का रीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पेट का रीजन यानी कि लुम्बर वर्टिब्राई, जिसमें 5 वर्टिब्राई शामिल है, तो 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद लास्ट वाले हमारा पेल्विक वर्टिब्राई हैं जिनमें से 5 और 4 की डिवीजन है। तो 5 जो है वो सैक्रम बना रहे होते हैं, सैक्रल वर्टिब्राई हैं यहाँ पे, और ये बेसिकली फ्यूज्ड होते हैं विद द पेल्विक गिर्डल। और एंड पे हमारे पास
4 टेल वर्टिब्राए आ जाते हैं जो कि कॉकेक्स बना रहे होते हैं। तो इस तरह से आप एक डबल कर्व लाइन के साथ स्ट्रिप्स गिन के काउंट करके कितनी है अपना हमारा जो नंबर है वर्टिब्राई कॉलम का उस हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के बाद तीसरा इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारी रिब्स हैं, यानी कि हमारी पसलियाँ। बेसिकली अगर हम देखें तो ये थोरेसिक रीजन में मौजूद होती हैं, यानी कि हमारे गर्दन से लेकर के और हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, जो पेट है, उस तक। इसमें हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स वगैरह है, सभी इंटैक्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं इसके अंदर, इस केज के अंदर। थोरेसिक रीजन में इसके पाए जाने की वजह से, यानी कि इसकी लोकेशन की बेस पे इसे हम थोरेसिक केज भी कहते हैं। थोरेसिक केज या हमारा जो रिब केज है, इसके अंदर टोटल 12 रिब्स के पेयर होते हैं, यानी कि 12 पसलियों के पेयर मौजूद होते हैं। ये पेयर पीछे से तो बैक साइड पे अगर हम देखें तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होते हैं और बिल्कुल यू टर्न होकर के और फ्रंट साइड पे सेंटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टर्नम मौजूद है, इसके साथ अटैच हो रहे होते हैं। लेकिन ये 12 के 12 पसलियों के पेयर ही स्टर्नम से अटैच नहीं हो रहे होते, बल्कि इनमें से पहले 10 पेयर ही स्टर्नम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्दर कोस्टल कार्टिलेज की मदद से अटैच हो रहे होते हैं, जबकि आखिरी 2 स्टर्नम से अटैच नहीं होते और इसी वजह से उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। यानी कि अगर आप टच करके भी देखें तो हमारी जो आखिरी 2 एंड वाली जो पसलियां हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। इसका अगर हम फंक्शन की बात करें तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे थोरेसिक रीजन में मौजूद है, यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद है। तो हमारा जो ये एक वैक्यूम्ड सेमी वैक्यूम्ड चैम्बर है जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और इसमें मौजूद जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी जनरल ट्रॉमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ इस तरह, जैसे ये हमारी जो फर्स्ट बोन स्टार्ट हो रही है चेस्ट केज की, वहां से लेकर के और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये दोनों तरफ से मिला के ये 10 पेयर्स बन रहे हैं, जो आप देखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कोस्टल कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम, ये बिल्कुल दरमियान में आपको ग्रीन कलर का फ्रंट साइड पे स्टर्नम दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का पीछे की तरफ से बैकबोन है जिसके साथ ये जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं और ये फ्रंट पे इस स्टर्नम के साथ अटैच हो रही हैं। एंड वाला पेयर देखें तो ये इस स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है और इसी वजह से ये फ्लोटिंग रिब्स भी कहलाता है। एक्सियल स्केलेटन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं एंड दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होती है और ये बेसिकली एक लॉन्ग एंड फ्लैट बोन है, यानी कि ये एक सीधी और चिपटी हुई बोन होती है, जो कि अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो बेसिकली अगर एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बिल्कुल यूँ आपके सामने खड़ी हूँ तो जो मेरी फ्रंट साइड है इसे वेंट्रल साइड कहेंगे और जो बैक साइड है पीछे की तरफ है उसे हम डॉर्सल साइड कहेंगे। तो ये चूंकि सामनी तरफ मौजूद होती है यानी कि ये वेंट्रल साइड पे मौजूद है और बिल्कुल अगर हम देखें तो ये हमारे दरमियान में मौजूद है। बेसिकली जो हमारा रिब केज है या जो थोरेसिक केज है उसके सेंटर में मौजूद है। तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो वो वेंट्रल मिड लाइन लोकेशन इसकी बनती है। एक तरफ तो ये वेंट्रल मिड लाइन हमारा जो थॉरिक्स है वहाँ पे लिंक कर रही है और उसके साथ साथ ये हमारे जो रिब्स हैं उनके साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसके इसी मर्ज होने फ्यूजन की बेसिस पे इसको हम बीस्ट बोन भी कहते हैं और ये हमारा जो रिब केज है उसको अटैचमेंट पॉइंट भी प्रोवाइड कर रही है और इसके साथ साथ जो रिब केज का जो फंक्शन है यानी कि प्रोटेक्शन विद इन द थोरेसिक कैविटी उसमें भी ये अपना इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। Important questions which have been appeared in different board exams in several years from axial skeleton of human beings. First one is the short question, what is axial skeleton? Multiple choice questions include which one is not an axial bone? तो बेसिकली इसमें 4 ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बोन्स का नाम लिखा जाएगा एंड यू हैव टू पिक one that is not related to axial bone. Second one is number of thoracic vertebrae in thoracic region. Third is
Human vertebral column has how many vertebrae? Number 4 is fusion of 4 posterior vertebrae present in pelvic region form. स्टूडेंट्स, इन सभी सवालों के जवाब हमारी आज के इस वीडियो में शामिल थे एंड आई एम श्योर कि इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा था और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। स्टिल अगर आप कंफ्यूज होते हैं आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, नहीं समझ आती तो आप मुझसे भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद कीजिए, घर में रहिए, अपनी भी हिफाजत कीजिए और दूसरों की भी हिफाजत कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बी प्रोटेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।